सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस 23 ऑफ मार्च को तुम्हारा यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशंस का बोर्ड एग्जाम है। तो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों का कमर्शियल एप्लीकेशंस है 23 को, तुम लोग बोल रहे थे कि वर्षा दीदी कुछ टिप्स शेयर कीजिए कैसे हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशंस का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें। सो हियर इज़ दिस वीडियो गाइज, अच्छे से मेरा बात सुनना जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो और सारे सब्जेक्ट से कमर्शियल एप्लीकेशंस अलग क्यों है। द मेजर डिफरेंस इज दैट तुम्हारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स कैरी करेगा। बाकी सारा जो भी तुमने अभी तक एग्जाम्स दिया है सारे पेपर का 80 मार्क्स यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता था, बट 100 मार्क्स का हमारा कमर्शियल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है अभी, ये यहाँ पर 100 मार्क्स कैरी करता है। अब तुम लोग पूछोगे कि 100 मार्क्स कैसे, तो देखो यहाँ पे होता क्या है। 100 मार्क्स प्रोजेक्ट का होता है, 100 मार्क्स यहाँ पर जो होता है 100 मार्क्स प्रोजेक्ट होता है, 100 मार्क्स तुम्हारा थ्योरी होता है जो कि बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है। अब यहाँ पर दोनों का मार्क्स जो है ऐसे स्कूल में हो सकता है तुमने प्रोजेक्ट सबमिट किया हो, कुछ स्कूल्स यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं भी लेते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को 100 में यहाँ पर 100 दे देते हैं, ऐसे भी दे देते हैं। स्कूल के हाथ में होता है, तो कुछ स्कूल्स में हो सकता है तुम्हारे स्कूल में तुम ये बोलोगे कि मैंने तो प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, तो ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है तुमने प्रोजेक्ट भी सबमिट किया हो। तो अब तुमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए 100 मार्क्स, जनरली स्कूल्स यहाँ पे 99, 100 इस तरीके का मार्क्स देते हैं स्टूडेंट्स को, तो देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर तुम्हारा 100 मार्क्स का होगा। अब ये जो 100 मार्क्स का पेपर होगा इसमें मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम 100 में 80 भी स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स 90 आ जाएगा। कैसे 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 मान लो तुमने यहाँ पे प्रोजेक्ट में स्कोर किया, 100 प्लस यहाँ पर तुम्हारा अभी तुमने 80 स्कोर किया यहाँ पे थ्योरी में, सो 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ पर तुम्हारा 90 मार्क्स इजीली आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। बट एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमें जस्ट 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है और ये 2 आवर्स के अंदर 100 मार्क्स का पेपर हमें कंप्लीट करना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो इज टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ की रोल। तो करना क्या है, सेक्शन ए में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। सेक्शन ए 40 मार्क्स 40 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी हमारा 60 मार्क्स का होगा। 4 ही सेट अटेम्प्ट करना पड़ेगा सेक्शन बी से, बट यहाँ पर हमारा 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक सेट में 3 क्वेश्चन होगा सेक्शन बी के अंदर, एक सेट में 3 क्वेश्चन होगा 5-5 मार्क्स का, मतलब 15-15 मार्क्स का सेट होगा। टोटल 4 सेट करना है, सो 15 4 जाए 60। एंड सेक्शन ए हमारा यहाँ पर MCQs रहेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इस तरीके का डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन। देन यहाँ पर फंक्शंस लाइक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और भी बहुत सारा यहाँ पे फंक्शन सब आता है। कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आता है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना है। देखो यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि तुम लोग हर एक चीज़ को तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तुम सब कुछ रट रहे हो। इतना सारा चैप्टर्स है, इतना सारा क्वेश्चन है, और अगर हर चीज़ तुम लोग रट रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज, बट द थिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू डू इज हर एक चीज़ को तुम्हें पॉइंट करके पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन बी में 5-5 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो की पॉइंट्स याद रखना है, हमें मेन की पॉइंट्स याद रखना है और उसको एक्सप्लेन तुम अपने ओन वर्ड्स में करना। लेकिन की पॉइंट्स अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा तो तुम लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मेजर की पॉइंट्स छोटा करके याद करना, और जो एक्सप्लेन करके लिखना है वो भी तुम्हें छोटा कर मान लो तुमने की पॉइंट में कुछ लिख दिया, अब उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन के अंदर करना, एक पॉइंट के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि 5-5 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो टाइम पर बिल्कुल भी पेपर कंप्लीट नहीं होगा। छोटा करके आंसर लिखना है, बट येस अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स होना चाहिए। ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया, दिस इज द ट्रिक। अगर तुम ये ट्रिक लगाते हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिखते हो, लेकिन जो तुमने एक्सप्लेन किया है हेडिंग लिखकर, एक्सप्लेनेशन अगर छोटा भी है तो भी चलेगा, बट मेजर 5 पॉइंट्स होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ना सब कुछ को। और पढ़ना कैसे मैंने तुम्हें बता दिया। प्लीज़ डोंट मेमोराइज एवरीथिंग, की पॉइंट्स याद रखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तुम लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में, तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। और पढ़ना कहाँ से है, मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें यहाँ पर अलग से कुछ भी फॉलो नहीं करना है। PYQs फॉलो कर सकते हो तुम लोग, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार तुम कमर्शियल एप्लीकेशन में देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं सजेस्ट करूँगी PYQs भी अगर तुम नहीं देखते हो, आँख बंद करके जो तुम्हारा बुक है, बुक का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ऊपर में क्वेश्चन बैंक लिखा रहता है, और क्वेश्चन बैंक बोल के सारा क्वेश्चंस दिया रहता है बुक के चैप्टर के ही एक्सरसाइज में। तो वो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी दिया रहता है, आंसर भी वही लिखा रहता है। तुम्हें सिंपली उसको पढ़ना है। उतना अगर तुम लोग फॉलो करते हो और हर चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा। एंड येस, लेट मी टेल यू दैट जो हमारा सेक्शन बी है उसके अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन केस स्टडी का भी आता है। केस स्टडी मतलब एक पैराग्राफ दिया रहता है, तुम्हें उसको रीड करके समझना पड़ता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा पैराग्राफ है। पैराग्राफ जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, बट अगर तुम क्वेश्चंस रीड करोगे सो क्वेश्चंस इतना ज़्यादा सिंपल होता है हमारे केस स्टडी का। बट येस,
तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम केस स्टडी ही करो, तुम यहाँ पर जबकि हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिले डिसाइड कर लेना। सेक्शन ए तो देखो कंपलसरी है, यू हैव नो चॉइस इन सेक्शन ए, बट इन सेक्शन बी यू गेट चॉइसेस। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम यहाँ पे एक बार केस स्टडी वाला क्वेश्चन रीड करना, वो अगर यहाँ पर ईजी लगे तो उसको जरूर यहाँ पे अटेम्प्ट करना। अगर क्वेश्चन रीड करना सबसे पहले, अगर क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर फेमिलियर चैप्टर से मिले जो कि तुमने किया हो, तो वो चैप्टर तुम लोग अगर पहले से पढ़ के रखे हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग अटेम्प्ट करना। केस स्टडी अगर तुम लोग अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। हमारे टाइम में यहाँ पे 2-2 केस स्टडी आता था, बट तुम्हारे टाइम में अभी यहाँ पे एक केस स्टडी है, तो तुम यहाँ पर देख लेना। अगर यहाँ पे केस स्टडी सिंपल लगे क्वेश्चन तो तुम लोग अटेम्प्ट करना, बट अगर केस स्टडी तुम लोग नहीं कर रहे हो तो बाकी सारा क्वेश्चन तुम लोग सही से अटेम्प्ट करना, और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से तुम्हें लिखना है। केस स्टडी देखो यहाँ पर चैप्टर्स जो है डिपेंड करता है कौन से चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। अगर चैप्टर जो है जो वो तुमने पहले पढ़ा होगा तो तुम वहाँ से कर लेना, चलेगा। और जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें यहाँ पर कोई भी अलग से, मैंने तुम्हें बता दिया, इधर उधर से नहीं पढ़ना है। तुम्हारे बुक में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है, वहाँ क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, वहीं से क्वेश्चन आता है। टाइम दो, अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करो, एंड ये स्पीड मेंटेन करना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग, स्पीड एकदम मेंटेन करना है। जो आता हो उसको ही पहले कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो, सोचने में एकदम टाइम वेस्ट मत करना। जैसे ही टाइमिंग स्टार्ट होगा, राइटिंग टाइम इमीडिएटली स्टार्ट कर देना, नहीं तो 100 मार्क्स का पेपर है, जस्ट 2 आवर्स मिल रहे हैं, तुम लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों का छूट जाता है पेपर, तो इसलिए मैंने ये चीज़ तुम्हें बता दिया। ऑल द बेस्ट फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस। अच्छे से करना, इजी है अगर तुम लोग सही तरीके से प्रॉपर यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगा कर करते हो, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सारा कुछ पॉइंट वाइज पढ़ के जाते हो और एग्जाम में सब कुछ आंसर करते हो, टाइम पर अगर पेपर कंप्लीट करते हो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। 100 में जस्ट 80 अगर तुम लोग ले आते हो तो तुम्हारा यहाँ पर जो है 90 ईजिली आ जाएगा। तुम लोग समझ सकते हो, ये चीज़ मैंने बता दिया। So that's all for this video. All the best for your commercial applications board exam. Thank you.